हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने जो साइंस का चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका जो टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने डिस्कस किया था पिछले क्लासेस में। इस क्लास में हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए इसे हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied force and take place in the direction in which the force acts। ये अजीब सा डेफिनेशन लग रहा होगा आपको, समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए इसे हम पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से समझते हैं। जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है हमारा, हमें पता है, उसे हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, पिछले क्लास में हमने जाना था। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब है जो फाइनल मोमेंटम है उसे हम माइनस कर देंगे उसमें से पहले जो इनिशियल मोमेंटम है, तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम है। अब हमें क्या बोल रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स, जो भी फोर्स उस पर अप्लाई हो रही होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पर और क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जहां कहीं भी क्वेश्चन में या जो टॉपिक है उसमें दिया होगा रेट ऑफ, जो भी चीजें आगे दी होंगी, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो वहां पर नीचे क्या होता है, टाइम आ जाता है नीचे। तो ये हमारा ये इक्वेशन जो है यहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। चलिए हम इसे एक बार इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब हम अपना मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम जो होता है वो हमारा होता है मास इनटू वेलोसिटी, हमने जाना था। तो इनिशियल मोमेंटम जो बॉडी का हम लेंगे यहाँ पर mv, जो स्मॉल v है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो फाइनल मोमेंटम होगा बॉडी का हम यहाँ mu ले लेंगे, जो यहाँ पर u है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लेंगे चेंज इन मोमेंटम, क्या होता है, हमने जाना था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो क्वेश्चन में हमने जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था उसमें हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम है उसमें बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो p2 माइनस p1 डिवाइड बाई, जब रेट लग जाएगा तो डिवाइड कर देंगे टाइम से, एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जो भी अप्लाइड फोर्स होगा, जो भी उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी पर फोर्स लग रहा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब यहाँ हम अपना जो मोमेंटम है फाइनल और इनिशियल उसकी वैल्यू पुट करते हैं, mu माइनस mv डिवाइड बाई t इज इक्वल्स टू, सॉरी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। यहाँ से हम m कॉमन ले लेंगे तो होगा u माइनस v डिवाइड बाई t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। हमें पता है जो u माइनस v है यहाँ पर डिवाइड बाई t, u माइनस v डिवाइड बाई t, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी जो है हमारा वो क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा m u माइनस v डिवाइड बाई t की जगह पर हम लिखेंगे a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। यहाँ पर जब हम जो हमारा ये फॉर्मूला, सॉरी, यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनल का साइन है, जैसे ही इसे हम हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा एक कांस्टेंट वैल्यू विच इज k। हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हट चुका है और यहाँ है हमारा m a, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पर इफ सपोज दैट, अगर हम यहाँ पर जो है मास जो है किसी भी बॉडी का, अगर यहाँ पर 1 kg है और उस पे फोर्स जो है वो 1 न्यूटन लग रहा है, देन उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पर
अब यहाँ पे जब पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो ये क्या है हमारा k इज इक्वल टू, यहाँ पे m की वैल्यू है हमारा, सॉरी यहाँ f की वैल्यू है 1, k m की वैल्यू है 1 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1। तो यहाँ जो k की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। अब ये जो k की वैल्यू है इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। तो यहाँ जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे हमारा फोर्स आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो आ जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। चलिए इस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये जो फॉर्मूला निकला हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इससे हम अपना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को प्रूव करके दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। यहाँ जो हमारा F इज इक्वल टू एम ई है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F बाई ए। M इज इक्वल टू F बाई ए। जो A है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है M के साथ, तो यहाँ डिवीजन में आ गया इक्वल के इधर आते ही। अब क्या है, इससे हमें क्या समझना है कि अगर हमारे किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो उस पर हमें फोर्स ज्यादा लगाना होगा उसे मोशन में लाने के लिए अगर वो रेस्ट पे है। लेकिन अगर मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा कम हो जाएगा, और किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो हमारा मास कम होगा। ठीक है, चलिए अब हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक बार प्रूव करके इस फॉर्मूले से आपको दिखाते हैं। अब हम जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से। ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब ये क्या होता है, अगर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो फोर्स है हमारा वो अप्लाइड फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि जो चीज रेस्ट में होगी वो रेस्ट में ही होगी और जो मोशन में होगी वो मोशन में ही रहेगी। तो यहाँ पर जो यहाँ पे जो डिवीजन में है टाइम, वो क्या होगा, फोर्स के साथ इक्वल के उधर जाते ही वो मोशन में सॉरी इनटू हो जाएगा, यानी अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, तो u माइनस वी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर जो मास है वो मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल के उधर जाते ही वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। मीन्स जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जितनी भी रही होगी कुछ टाइम के बाद अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगी, मतलब वो कंटिन्यू कांस्टेंट स्पीड से मोशन में ही होगी। तो ये हमारा मोशन वाला कॉन्सेप्ट था। चलिए इसी से हम अपना रेस्ट वाला भी समझते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारी, अगर वो हमारी जीरो हो जाएगी तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी हमारी जीरो हो जाएगी। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। इससे हम समझ सकते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर वो मोशन में है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन में ही रहेगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अभी तक। आगे की क्लासेस में हम इसके न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हों तो उसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आगे की क्लासेस में हम मिलते हैं आपसे आगे के टॉपिक्स के साथ। आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।